वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन एक मरतबा फिर चपकलिश का आगाज़ हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाल ही में इलेक्शन एक्ट में की गई हुकूमती तरमीम को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद करना है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए जाने वाले इंतखाबी इस्लाहात के बिल की कई शिकें गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि मुजव्वज़ा तब्दीलियों के नतीजे में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमूर जैसे अहम तरीन मामलात में कमज़ोर तर और बेवक़्त हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तें बनाने और इनकी नज़रसानी का काम नादरा के हवाले करने से कमीशन के इख्तियारात कम हो जाएंगे। हालांकि आईन पाकिस्तान में लिखा है कि पार्लियामेंट का मंजूर करदा ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात वापस लिए जा सकें या इन्हें कम कर दिया जाए। कौमी असम्बली की कारी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि असम्बली में इस बिल की मंजूरी से कबल इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट को आगाह किया था कि हुकूमती बिल में कई शिकें ऐसी हैं जो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन कमीशन की राय पर बहस नहीं की। हालांकि कमीशन ने तहरीरी तौर पर बताया था कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 17, 21, 24, 25, 26, 34, 44, 95, 104 और 231 आइन की खिलाफ वर्जी हैं। इलेक्शन कमीशन की राय पर गौर किए बगैर हुकूमत ने पहले मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ कमेटी से क्लियर कराईं और इसके बाद अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद इन तब्दीलियों को कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सेक्शन 17 में लिखा है कि मुतल्लिका सूबों के हर हल्के में हदबंदी रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएगी। इस पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़ था कि ये तरमीम आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस आर्टिकल में वाज़े लिखा है कि नशिस्तों का तयन आबादी की बुनियाद पर होगा। इसी आर्टिकल में वाज़े तौर पर लिखा है कि हदबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी, ना कि वोटरों की बुनियाद पर। इलेक्शन कमीशन ने यह भी एतराज़ उठाया था कि इस तरमीम के नतीजे में आर्टिकल 51 की ज़ैली शिक 5 में भी तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि इस आर्टिकल में विफाक की इकाइयों में नशिस्तों की तकसीम आबादी की बजाय वोटरों की बुनियाद पर करने की शराइत का तयन किया गया है। ये भी बताया गया था कि हर मरदमशुमारी के बाद हदबंदी के नताइज सरकारी सतह पर शाया किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को ये भी बताया था कि इस तरमीम के नतीजे में शहरी इलाकों की नशिस्तें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो आर्जी तौर पर शहरों में मुकीम हैं। इस सूरत हाल से कम तरक्की याफ्ता और दूर दराज के इलाकों में गमो गुस्सा फैलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात में हुकूमत को ये भी बताया था कि 18 साल से कम उम्र आबादी की नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वसाइल की तकसीम का बुनियादी अंसर आबादी है। ये भी बताया गया था कि ऐसे ममालिक जहाँ वफाकी अकाइयों या रियासतों का निज़ाम है, जैसे कि अमरीका, कनाडा और भारत, वहाँ भी हदबंदी के लिए आबादी की शर्त मुकर्रर की गई है, लिहाजा इस तरमीम की हिमायत नहीं की जा सकती। इसी तरह सरकारी बिल में सेक्शन नंबर 24, 26, 28 से 34 और 44 को हज़फ कर दिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपनी राय भी दी थी और कहा था कि मुजव्वज़ा तरमीम आइन के आर्टिकल 219A और 222 से मुतसादिम है। कमीशन का मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 219A में कहा गया है कि इलेक्टोरल रोल की वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी की जाए ताकि इसे अपडेट रखा जा सके। ये इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है। आर्टिकल 222 में ज़मानत दी गई है कि पार्लियामेंट का मंजूर करदा किसी भी कानून के नतीजे में इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर के इख्तियारात में कमी ना होगी। ये बात आईन पाकिस्तान के बाब 8 का हिस्सा 2 में दर्ज है। कमीशन का कहना है कि इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी और इस पर वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है और तरमीम के नतीजे में यह काम इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे दिया जाएगा, जो कि वफाकी हुकूमत के इंतजामी कंट्रोल में काम करने वाला इदारा है। इसी तरह इलेक्टोरल रोल्स में किसी तरह की खराबी की वजह से इलेक्शन कमीशन को भी इसका मुश्तरका ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। हालांकि इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी में तरमीम की वजह से कमीशन का इस हवाले से कोई किरदार ही बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि सेक्शन 24 में तरमीम की वजह से कमीशन बेख्तियार हो जाएगा और वह रजिस्ट्रेशन अफसरान को मुकर्रर ही नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन अफसर ही वो शख्स है जो इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी, नज़रसानी और दुरुस्तगी का जिम्मेदार होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी तरमीम के नतीजे में कमीशन के इख्तियारात नादरा को मिल जाएंगे। ये तरमीम अमली नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वोटरों की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन अपना डेटा नादरा को देगा। इलेक्टोरल रोल्स का काम नादरा को देने का मतलब वोटरों की रजिस्ट्रेशन का काम भी उसे सौंपना है। हालांकि आइन के आर्टिकल 219 के तहत ये इख्तियार खालिस्तन इलेक्शन कमीशन का है। सरकारी बिल में सेक्शन 95 की ज़ैली शिक 6 में भी तरमीम की गई है, जिसमें कहा गया है कि कामयाब उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से कबल इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर को एक या एक से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर की दोबारा गिनती की हिदायत दे सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं की जा सकती,
क्योंकि इसकी वजह से 14 रोज़ के अंदर नताइज के ऐलान की आइनी पाबंदी पर भी अमल नहीं हो पाएगा। इसका कहना है कि सेक्शन 104 में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम के नतीजे में आइन के आर्टिकल 224 के तहत कमीशन के लिए 14 रोज़ के अंदर तमाम नशिस्तों का नताइज का ऐलान करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बताया गया है कि अमूमी तौर पर यह होता है कि आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान के 4 रोज़ बाद मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाता है, जिससे कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को आइन के आर्टिकल 51 के तहत किसी भी जमात का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर अमूमी नशिस्तों के नताइज के 3 दिन बाद तरजीही फहरिस्त फराहम की जाती है तो कमीशन आइन के तहत नताइज का ऐलान नहीं कर पाएगा। कमीशन को यह भी खदशा है कि अमूमी नशिस्तों के नताइज के ऐलान के बाद मखसूस नशिस्तों का उम्मीदवार पक्की नशिस्त हासिल करने के लिए करप्शन में मुलव्विस हो जाए। ताहम देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद करने और मुजव्वज़ा तरमीम को अमली शक्ल देने के बाद अब इलेक्शन कमिश्नर का क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में की गई कानून साजी को मुल्क की किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।